हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। तो आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे। दो वीडियोस, ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो हमारे कॉन्सेप्ट्स की हो चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हमने देखा कि क्या हाइपोटेनस होता है, क्या बेस होता है, कब क्या परपेंडिकुलर होता है, थीटा कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज थीटा होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना साइन कोसाइन टैन और कोसेक सेक कॉट क्या होता है, ये सब हमने जाना। हमने जाना कि रेशियोज को याद करने के लिए ट्रिक क्या होती है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी जाकर के चेक कर सकते हैं। हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और हमने एक एग्जांपल में देखा कि कैसे हमको दो साइड्स दे रखी हूं ट्राइंगल की, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, और उस थर्ड साइड की मदद से हम 6 के 6 हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये सब देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो पहली वीडियो को मैं सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी जिसमें सारे नोट्स आ रहे हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए उसको फॉलो करिए, वहां आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे अब रेसिप्रोकल रेशियोज। आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज। ओके, रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होते हैं? मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको देखिए, फिर मैं उसको समझाता हूं। अब देखिए, मैं लिखता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। ओके, फिर मैं लिखता हूं tan थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, मैंने कहा कि ये सारे, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, यानी कि मैं उनको उल्टा कर दे रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? मतलब मैंने कहा कि साइन का उल्टा 1/कॉसेक है। ठीक है, कॉस का 1/सेक थीटा होता है, टैन का 1/कॉट थीटा होता है। इसको प्रूव करके देखते हैं, एक बार प्रूव करके देखते हैं कैसे। देखिए, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है हमको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम जरा इसके ऊपर वैल्यू रखते हैं, किसकी? कॉसेक की। तो क्या आ जाएगा? 1/, कॉसेक की जगह में क्या रखूंगा? h/p। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/1/h/p। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, 1/1 लिखिए, डिवाइड का साइन लगाइए, h/p लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ही डिवाइड का साइन हटता है, ये फ्रैक्शन में है, डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा, और राइट हैंड साइड का डिवीजन की राइट वाली साइड जो है हमारी, उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो उलट जाएंगी। कैसे कैसे इसको देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1/1 बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मैंने कहा डिवीजन का साइन हट करके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, p ऊपर आ जाएगा, h नीचे हो जाएगा। और आप जरा सा ये देखिए क्या मिला मुझे, लास्ट में क्या मिला? 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब सेम आता है, p/h। और ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? साइन थीटा ही है ना? समझ में आई बात? हमने, मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा कहीं पर लिखा हो तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 1/कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, या फिर 1/कॉसेक थीटा लिखा हो तो उसकी जगह मैं साइन थीटा यूज कर सकता हूं। सिमिलरली सिमिलरली नीचे वाले के लिए देखते हैं। मैंने कहा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं याद है तो मैं आपको एक शॉर्ट में वीडियो मैंने बना करके रखी हुई है, वो मैं उसको पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे 2 सेंटेंस की मदद से। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर मैं सेक थीटा लेता हूं, सेक थीटा की वैल्यू जस्ट इसके ऑपोजिट होती है, h/b। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करके देखता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं पुट करता हूं तो मुझे मिलता है 1/सेक की जगह क्या आ जाएगा? 1h/b, विच विल बी इक्वल टू 1/1/h/b। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1/1 डिवाइडेड बाय h/b। इसको हम लिख सकते हैं 1/1, डिवीजन का साइन हटा, मल्टीप्लीकेशन लगा, रेसिप्रोकल हो गया तो b/h हो गया, विच विल बी, लास्ट में हमको मिलेगा b/h, विच इज नथिंग बट क्या मिला हमको? कॉस थीटा। ओके, ये भी प्रूव हो गया। मतलब कहीं पर भी कॉस थीटा लिखा है, मुझे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर मुझे जरूरत लगती है तो मैं उसको 1/सेक थीटा लिख सकता हूं, और कहीं पर भी मुझे 1/सेक थीटा मिला है वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, लास्ट लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है हमारा? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है हमारा? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट क्या होता है हमारा? कॉट इज बेसिकली जस्ट अपोजिट पी अपॉन बी। इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। जैसे ही हमने रखी तो हमको क्या मिलेगा? 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको मैं फिर से वैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय पी बाय पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू पी अपॉन बी। रेसिप्रोकल हो गया तो लास्ट में मुझे क्या मिला? पी अपॉन बी विच इज नथिंग बट tan थीटा। तो मतलब मैं 1 अपॉन कॉट थीटा किसके बराबर मैंने प्रूव कर दिया? लास्ट में किसके बराबर प्रूव कर दिया? tan थीटा के बराबर में मैंने प्रूव कर दिया। मतलब इसका कि tan थीटा की जगह अगर कन्वीनियंस है मुझे तो 1 अपॉन कॉट थीटा, अगर मुझे नीड है तो मैं लिख सकता हूं। मतलब tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉट का ही मिला है उसको मैं tan थीटा लिख सकता हूं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये 3 हमारे रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, इनको आपको नोट करना है। प्रूफ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। मेनली आपका बस इसको समझ करके काम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन रिलेशंस ऑफ टी रेशियो। अब जरा इसमें भी मैं जरा सा फॉर्मूला पहले लिखता हूं। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये मैंने लिखा। कुछ नहीं करते, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो मैं कह रहा हूं उसको आंख बंद करके नहीं याद करना है, उसको समझना भी है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। P बाई एच विल बी डिवाइडेड बाई B बाई एच। डिविजन का साइन हट जाएगा, P बाई एच मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा, H H कट जाएगा, लास्ट में मुझे मिलेगा P बाई B। और P बाई B क्या होता है? P बाई B क्या होता है? tan थीटा होता है। ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, यहां पर भी ऊपर पढ़ा, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? P बाय, यहां पर गलत लिखा है, एक सेकेंड इसको करेक्ट कर देते हैं। इट विल बी P बाय B। ओके, देखिए tan थीटा यहां लिखा हुआ है सही, P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक और मैंने क्या बताया कि tan का उल्टा cot होता है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं cot थीटा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनका ऑपोजिट cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, मतलब मुझे कहीं पर भी tan थीटा मिला है तो उसकी जगह मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं। cot थीटा मिला है तो मैं उसकी जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं। इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं। ये क्या होता है? B अपॉन एच और अपॉन P अपॉन एच। ठीक, इसको फिर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? B अपॉन एच डिवाइडेड बाई P अपॉन एच, जिसमें हम ऐसे लिखेंगे B अपॉन एच, डिवीजन का साइन हटेगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और हमको लास्ट में मिलेगा B अपॉन P विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा, देखिए हमने कैसे लिखा कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा को हमने कैसे कॉट थीटा के बराबर प्रूफ कर दिया। आई होप आपको यहां तक ही समझ में आ गया होगा। आपको प्रूफ कभी नहीं पूछेगा, बहुत रेयर होगा कि आपको कभी प्रूफ पूछ लेगा। वैसे प्रूविंग जो होती है ये समझाने के लिए कि ये चीजें कहां से आ रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सच में एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं, कि बस हम अंधभक्तों की तरह पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, इसके लिए बकायदा हमने हर चीज को प्रूव करके देखा है। हम हर चीज जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं ट्राई करूंगा कि हर चीज को मैं आपके सामने प्रूव करके रखूं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट विल बी पावर ऑफ टी रेशियोज। पावर ऑफ टी रेशियोज क्या कहता है? कुछ नहीं, बिल्कुल यहां आप देखेंगे समझ जाएंगे। मैंने कहा कि अगर मेरे पास लिखा है साइन थीटा होल की पावर 4, होल की पावर 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन की पावर 4 थीटा। ये दोनों बराबर हैं। कुछ लोग बच्चे ऐसे लिख देते हैं साइन 4 थीटा थीटा। नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, ये नहीं लिखना है। गॉट इट? इसी के साथ अब देखिए साइन थीटा की पावर होल टू द पावर स्क्वायर है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा होल की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने रेसिप्रोकल्स पढ़े तो हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, यही रेसिप्रोकल में पढ़ा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक
स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan के लिए भी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1/cot स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos के लिए भी हो जाएगा कि अगर मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा तो इसको मैं 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये देखिए हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, हमने रेसिप्रोकल वो पढ़ा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रिलेशन पढ़ा। क्वेश्चन रिलेशन में क्या था, हमको पता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन, लाइक मतलब हमने क्या पढ़ा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करता हूं तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। बस इतना ही पावर ऑफ टी रेशियोज। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, मतलब हमको कुछ चीजें, मतलब कुछ एंगल्स पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक की वैल्यू याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो कौन कौन से एंगल्स हैं जनरली, 0 30 डिग्री, यहां हमको दिख भी रहे होंगे, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और यहां ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ए लिखा हुआ है या फिर थीटा भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थीटा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ए है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं इसको याद करने के लिए, इतनी बड़ी टेबल है, दो तरीके हैं इसको याद करने के लिए। या तो आप इसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल याद करिए, याद मतलब बैठ करके बिल्कुल रटिए, या फिर प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। या मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप मन में ही सोच करके चीजों को बना लेंगे कि क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसके लिए बस आपको ये पहली वैल्यू याद करने की, ये पहली रो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक, बस इतना याद करना है। अब देखिए क्या करना है, हम ऐसे चले। ठीक, अब नीचे कॉस के लिए उल्टा चलना है, मतलब लेफ्ट टू राइट। अभी हम राइट टू लेफ्ट चले थे, कॉस के लिए लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री 1, उल्टा चल रहे हैं, कॉस 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, उल्टा चल रहे हैं। देखिए पहले इसको लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर क्या लिखा है, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। समझ में आई बात। साइन के लिए हमने ये याद कर लिया, राइट टू लेफ्ट। कॉस के लिए बस इसका जस्ट ऑपोजिट लिखते चले जाना है। ठीक है, पहले 1 आया, आखिरी में 1 आया तो पहले 1 यहां लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां पर कॉस साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो इसका कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया, कुछ नहीं। इसके लिए पहले राइट लेफ्ट टू राइट याद कर लिया, कॉस के लिए राइट टू लेफ्ट लिख देना है। ठीक है, टैन का कैसे याद करना है, बहुत सिंपल है। देखिए हमको पता है कि टैन थीटा, अभी हमने क्वेश्चन रिलेशन में पढ़ा कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, तो अब आप ये देखिए, यहां पर जरा सा गौर फरमाइए तो मिलेगा आपको ये साइन कॉस। तो अगर यहां पर साइन अपॉन कॉस ही तो है, तो यहां एक लाइन मान लीजिए, यहां क्या बोलते हैं, एक लाइन है। तो देखिए tan 0 डिग्री 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये 0 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए 1/2 अपॉन √3/2, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए cos 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3, तो 1/√3 आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या। फिर इसमें देखिए, इसमें ये और ये कैंसिल हो गए, क्या क्या कैंसिल हो गए, √2 कैंसिल हो गए, बचा क्या 1, तो 1 आ गया। फिर अपॉन में ही है, देखिए टेबल में ही अपॉन हो रखा है, 2 और 2 फिर से कैंसिल हो गया, बचा क्या √3। ठीक है, और देखिए यहां क्या लिखा है 1/0, हमको पता है 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड लिख दिया। याद हो गए, तीन तीन स्टेप्स तो हमको बहुत अच्छे से याद हो गए। कैसे, एक बार रिवाइज करें, एक बार रिवाइज करते हैं कैसे। देखिए एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए कैसे रिवाइज करना है, देखिए पहली लाइन हमने याद कर ली, 0 1/2, बस 1/2, इसमें √2 आ जाएगा, √3/2 और 1। ठीक, इसी रो को अब उल्टा लिख देंगे तो हमारा कॉस बन जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, उल्टा लिख दिया। ठीक है, साइन साइन ए ऐसे चला हमारा, साइन थीटा, उसका उल्टा लिख देंगे, कॉस मिल गया। इसको 1 0/1, 0 मिल गया, tan 0 मिल गया हमको। फिर 1/2 √3/2
2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3, tan 30 डिग्री मिल गया। सिमिलरली अगर ये अपॉन किया, √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या बस 1/1, 1/1 1 ही होता है। फिर सिमिलरली 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3/1, वो क्या होता है √3 होता है। और ये क्या होता है 1/0, हमें पता है कि ये इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड लिख दिया। गॉट इट। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कुछ नहीं, कॉसेक हमारा साइन का साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक होता है। तो हमको तो साइन का तो हमने याद कर रखा है ना, साइन का तो हमने याद कर रखा है, जस्ट इसका उल्टा करना है। देखिए जस्ट उसका उल्टा करने का है, मतलब 0 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, यानी कि 2/1, 2/1 तो 2 होता है, मिल गया, ये भी मिल गया। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा √2/1, √2, √2/1 2 √2 ही होता है, मिल गया। इसका उल्टा कर दीजिए, क्या मिल गया 2/√3 मिल गया। अब देखिए 1 का उल्टा 1/1, 1। गॉट इट, इजी। अब कॉसेक अगर ऐसे लिख दिया है तो सेक के लिए जस्ट उल्टा लिख दीजिए, इसका क्या आ जाएगा सेक के लिए, देखिए 1 1, 2√3 2√3, √2 √2, 2 2, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कॉट के लिए, कॉट के लिए बहुत सिंपल है, देखिए कैसे, हमको पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए कॉस थीटा 1 है अपॉन साइन थीटा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है तो पहला नॉट डिफाइंड आ गया। फिर देखिए कॉस थीटा क्या है √3/2 अपॉन अपॉन 1/2, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ क्या बचा √3 बचा, ये भी मिल गया। फिर इस वाले के लिए देखिए कॉस क्या है 1/√2, और ये क्या है साइन क्या है √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास बस 1 बचा। लास्ट वाली के लिए 1/2 अपॉन √3/2, 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, और लास्ट में मिल क्या रहा है हमको 1/√3। और अगर आपने tan लिख लिया है, और आपने एक तो तरीका ये है, और अगर आपने tan लिख लिया है तो tan की ही रो को बस उल्टा लिख दीजिए। देखिए tan की रो ऐसे चल रही है, इसी की रो को उल्टा लिख दीजिए। देखिए पहले नॉट डिफाइंड, सबसे आखिरी में नॉट डिफाइंड, तो इसका पहला नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर देखिए इसका क्या है √3 है तो इसका सेकेंड ही √3 हो जाएगा, इसका ये 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्या है 0 तो इसका लास्ट 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई, क्योंकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आपने ऐसे समझ लिया तो एक बार और वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे और आप इतने क्वेश्चंस लगा लेंगे कि धीरे धीरे आपको एक पिक्चराइज फॉर्म में, ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपके दिमाग में छप जाएगी। ओके, इसी के साथ अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज को थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके कहीं और चीजों से भी यूज किया जा सकता है। तो पहली आइडेंटिटी देखते हैं। पहली आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब मुझे कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं उसकी जगह 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा यही रह जाएगा, साइन को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का था -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस उधर आउट करके आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, मतलब कहीं पर भी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है लिखा हुआ तो उसकी जगह मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो मुझे यूज पड़ रहा है उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कहीं मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखता है तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और कहीं मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया उसकी जगह मैं बिना किसी सोचे समझे 1 लिख सकता हूं। ऑलराइट, अब देखिए दूसरी आइडेंटिटी देखिए, दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं, ये भी नोट करने वाली चीज है। ठीक है, मतलब क्या है, कहीं पर भी मुझे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिख रहा है तो उसकी जगह अगर मुझे जरूरत पड़ती है इस क्वेश्चन में तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं। और
सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं tan उठा करके ले आऊं तो वहां प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि मुझे कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैं बिना सोचे समझे 1 लिख सकता हूं। एक और चीज हो सकती है कि अगर मैं सिर्फ 1 उठा करके ले आऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं मुझे दिख जाता है, तो मैं उसकी जगह tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ऑलराइट, अब देखिए, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं हमारी थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी, और वो क्या है? वो है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, ऑलराइट, ये सब चीजें आपके बेसिक्स हैं। ये सब चीजें आपको, अगर आप 11th में साइंस लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, वहां पर भी काम आएंगी, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी काम आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत बेसिक्स हैं, ये सब हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि अगर मुझे कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं वहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर मैं कॉट उठा करके ले आता हूं तो मुझे कहीं पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिलता है, तो उसकी जगह मैं चुपचाप 1 लिख सकता हूं। और एक और चीज मिलती है मुझे, एक और क्या मिलता है? मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब की बार 1 को उठा करके ले आया तो मुझे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि मुझे कहीं दिख रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, उस जगह पे मैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं से भी आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आया या ये टफ पड़ रहा है, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं कि हर चीज को मैं बहुत बेसिक लेवल इजीएस्ट वे में चीजों को समझा पाऊं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो बेझिझक होकर के, बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के कमेंट्स में मेरे से पूछिए कि क्या क्या ये नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करिए और इसका एक नया वीडियो बनाइए। आई डू दैट फॉर यू। ओके, तो इसी के साथ अब मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द कंटेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल इजी पीजी लर्न, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि हमारी रोज वीडियोस आ रही हैं, रोज आप अपडेटेड रहें, रोज आप इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहें। ये भी रिमाइंड कर देता हूं कि कॉन्सेप्ट्स की जो पहली पार्ट है उसको भी अच्छे से देख लीजिए, ताकि सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। जब हम एक्सरसाइज के ऊपर जंप करेंगे तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। And at last but not the least, do not forget to learn it the easy way from Easy Peasy Learn. And thank you so much for watching.